बताइए मेरे प्यारे भाई कैसे हैं आप लोग। सवाल नंबर 119 अलजेब्रा का। यदि 4x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 35 जीरो है तो 2x प्लस 3 का क्यूब माइनस 1/2x प्लस 3 का क्यूब क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, जिसको आप ऑप्शन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो यहां बीच में माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको सॉल्व करने के लिए चाहिए x माइनस 1/x। अगर इस सवाल के ऑप्शन देखो तो इरेशनल दिखाई दे रहे हैं। अगर x माइनस 1/x रूट टी है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब t प्लस 3 रूट टी आएगा, t प्लस 3, यानी कि अगर अंडर रूट के अंदर t है तो बाहर t प्लस 3 होना चाहिए। 224 ये ऑप्शन है। ऐसा इस ऑप्शन में नहीं हो रहा है, ऐसा इस ऑप्शन में नहीं हो रहा है, ऐसा इस ऑप्शन में नहीं हो रहा, केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, मतलब ये उत्तर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो है वो मेरे प्यारे भाई t प्लस 3 अंडर रूट टी होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत? बेसिक से कैसे सॉल्व करना है वो सभी बच्चे जानते ही हैं। बोलो, ब्रेक करके करेंगे भाई। सवाल में आपको 2x प्लस 3 चाहिए, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 आपको चाहिए, तो इस पर आपकी नजर क्लियर होनी चाहिए। सवाल में आपको 4x स्क्वायर दे रखा है, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। भाई अगर 2x प्लस 3 है, अगर मैं इसमें 2x से भी गुणा करूं तो 4x स्क्वायर प्लस 6x बनना चाहिए ना। अगर 2x से गुणा करूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस 6x बनना चाहिए। मेरे पास 4x स्क्वायर है तो माइनस 18x नहीं, आपको 6x चाहिए होगा। 6x माइनस का 24x। माइनस 18 को ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो, 6 माइनस 24 है भाई, और ये माइनस का 35 बराबर 0। भाई ऐसा मैंने क्यों किया? वो कि जिससे कि आप यहां से 2x कॉमन ले तो ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बचे। 4x स्क्वायर में से अगर आप 2x निकालेंगे तो 2x प्लस 3 बनना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब एक बात बताइए, ये माइनस का 24 है, 35 है, 2 3 का रेशियो है, 24 माइनस 24x है, माइनस 35 है, तो दोनों तरफ एक घटाना होगा। जैसे ही दोनों तरफ एक घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये -1 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, -1। देख रहे हैं, 24 छिक्का 144 और 36 छिक्का 144, 24 छिक्का 144 और 36 चौका 144 है भाई। यहां से मेरे प्यारे भाई अगर आप माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बन रहा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर -1। थोड़ा अच्छा सवाल बनता है। तो यहां से 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 12, 2x माइनस 12। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी करो फटाफट, इतना टाइम नहीं है। 2x प्लस 3 जो है ये बटे में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो चीजें आसान रहेगी। 2x प्लस 3 क्लियर है? तो ये -12 को आप लिख सकते हो 3 माइनस 15, 3 माइनस 15 ये इधर आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 है मेरे प्यारे भाई। ये -1 जब इधर आएगा तो +1/2x प्लस 3। दोस्तों इस -12 को मैंने 3 माइनस 15 लिखा, 3 तो ये -15 उधर चला जाएगा 15, तो इसकी वैल्यू 15 आ गई है, इसकी वैल्यू 15 आ गई है। अगर ये 15 आया तो आगे आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 120। हाँ जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी 1 है एंड a माइनस बी 5 है तो x माइनस ए का क्यूब -1/x माइनस ए का क्यूब क्या होगा। बीच में माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, माइनस का। एक्स क्यूब -1/x क्यूब फॉर्म है, मुझे 5 भी दिख रहा है। तो अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत सारे सवाल करें, तो बिना देखे ही सवाल को किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी 140, 140 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ भी जरूरत नहीं है भाई इस सवाल में करने की है भाई। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, तो भैया मैं उनको भी बताना चाहता हूं भाई। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको x माइनस ए -1/x माइनस ए की जरूरत है, x माइनस ए -1/x माइनस ए की जरूरत है। सवाल में आपको यह दिया है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 1।
भाई ये a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको x माइनस ए चाहिए, है मेरे प्यारे भाई, x माइनस ए चाहिए। अगर मैं पूरे को a माइनस से गुणा करूंगा, माइनस का a प्लस का b माइनस 5 बराबर 0, ये भी 0 रहेगा ना। क्या इसमें कोई परेशानी है? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, बराबर 0। बेटा आपको x माइनस ए चाहिए तो थोड़ी बुद्धि लगाइए, बुद्धि लगाइए मेरे प्यारे भाई। अच्छा ऐसे देखो, x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए। सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ये चाहिए, आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको ये चाहिए सवाल सॉल्व करने के लिए, पता लगे सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई 1 अपॉन एक्स माइनस ए, 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है। ये जो 1 अपॉन एक्स माइनस ए है ना बाबूजी, ये एक्स माइनस बी है। आप बोलोगे जी सर एक्स माइनस बी है, तो इस 1 अपॉन एक्स माइनस ए की जगह मैंने एक्स माइनस बी रख दिया, एक्स से एक्स कटेगा तो माइनस का ए प्लस का बी, ये बी माइनस ए आ गया, बी माइनस ए। सवाल के अकॉर्डिंग बी माइनस ए है कितना, बी को इधर ले जाओ, ए को इधर ले आओ, बी माइनस ए 5 ही तो है, यानी कि 5 आ गया। बोलो 5 आ गया मेरे प्यारे भाई। एक्स माइनस ए माइनस, ये यहां से एक्स माइनस ए की जो वैल्यू है वो इधर जाएगा तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी होगा। बी माइनस ए यहां से 5 दिख रहा है, तो मेरे दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, के क्यूब प्लस 3 के 125 प्लस 15 140। ये इस सवाल को करने का बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है जी। हाँ जी आगे चलिए, अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा 121 नंबर। जवाब दीजिए बाबूजी क्या होगा। यदि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स प्लस अंडर रूट 6 बाई एक्स है, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स प्लस रूट 6 बाई एक्स है, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करके बताइए मेरे प्यारे भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो यहां से सॉल्व करके एक्स का मान तो निकाल नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए अभी यहां से। तो ये रूट में दिख रहा है, अगर आप इस एक्स को इधर ले आओगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। अगर आप इस बराबर एक्स को आप इधर ले आओगे, है मेरे दोस्तों, जो बराबर का एक्स है जब आप इसको इधर ले आओगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा ना, माइनस एक्स उधर जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा। आप जैसे ही यहां से एलसीएम लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लोगे, ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, यहां से एलसीएम लूंगा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, और ये माइनस 1 की माइनस एक्स में गुणा होगी प्लस एक्स, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। किसी बालक को कोई डाउट, अंडर रूट 6 बटे एक्स आ गई इसकी वैल्यू। बेटा एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम, थोड़ी बुद्धि तेज करो अपनी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जब इसकी गुणा होगी तो एक्स क्यूब माइनस एक्स आएगा, एक्स क्यूब और माइनस माइनस गुणा हो जाएगी तो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा तो 1 प्लस एक्स आएगा। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ऊपर नीचे से एक्स प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर हो गया जी अंडर रूट 6 बटे एक्स, रूट 6 बाई एक्स। आप बोलोगे जी सर भाई दोनों तरफ से आप उल्टा कर दीजिए तो एक्स माइनस 1 की जो वैल्यू है वो रूट एक्स बाई 6 हो जाएगी, अंडर रूट एक्स बटे 6। समझ में आ रही है, बोलो। आपको तो एक्स निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो दोनों तरफ से हम लोग स्क्वायर करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल में आपको क्या दिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर x बटे 6, क्लियर है। तो आप बोलोगे जी सर, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो आएगा ये माइनस 2x उधर चला जाएगा, तो 2x प्लस x ये इधर चला जाएगा तो 13x बटे 6, 13x बाई 6। जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, माइनस 2x जब उधर चला जाएगा तो 2x में x बटे 6 जोड़ूंगा, 13x बटा 6, क्लियर है। आप बोलोगे जी सर x को हम लोग इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भाग करेंगे x से, तो x प्लस 1 बाई एक्स 13 बटे 6 आ जाएगा, 13 बाई 6, 13 अपॉन 6, यही आया ना। x प्लस 1 बाई एक्स 13 बटे 6 आया, करो। अब क्या होगा मेरे प्यारे भाई,
आया किसी का आंसर? x प्लस 1/x 13/6 आया मेरे दोस्तों। देखिए यहां से आपकी x की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है ना। हालांकि हम पॉजिटिव वाले पे ही काम करेंगे, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। x प्लस 1/x 13/6 एग्जामिनर ने सीधा ऐसे ना लिख के आपको इस तरीके से घुमा के दिया, तो आपने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते रहे, करते करते यहां तक आए। एग्जाम में ऐसे ही करना है विशाल, और तुम्हारे बस की नहीं है तो छोड़ देना कचरा बुद्धि, ठीक है ना। जिस बच्चे को करना वो कर लेगा, हर बात पे रोना बंद करो गधों की तरह। एग्जाम में कैसे करेंगे कैसे करेंगे, अरे दो कौड़ी के सवाल भी आते हैं एग्जाम में, कठिन सवाल भी आते हैं। एक दो सवाल अगर डिफिकल्ट हो रहा तो क्यों मर रहे हो, खोन दो। 12 सवाल आने अलजेब्रा के, 12 में से 3-4 सवाल ऐसे होंगे, और दिमाग को तेज करिए तभी कर पाओगे। x प्लस 1/x 13/6 आया, पर आपको 13/6 चाहिए, आपको ये चाहिए 5/6। 6x² माइनस 5x चाहिए आपको, तो मेरे दोस्तों यहां से अगर x प्लस 1/x 13/6 13 आ रहा, आपको 13 नहीं आपको 5 चाहिए, तो क्या मैं यहां से x माइनस 1/x निकाल सकता हूं? x माइनस 1/x जाएगा √k² माइनस 4, k² माइनस 4, 169/36 माइनस का 4। x प्लस 1/x अगर 13/6 है तो x माइनस 1/x क्या आएगा? √k² माइनस 4, 169/36 माइनस 4। 36 चौका 144, 169 में से 144 घटाऊंगा तो 25, 25/36 का अंडर आएगा 5/6 ही आया। अगर x प्लस 1/x 13/6 है तो x माइनस 1/x 5/6 आएगा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम कोई समस्या? बस जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गया, 5/6। क्लियर है? आपको यही चाहिए था, ठीक है मेरे दोस्तों। ये 6x² माइनस 5x है। अगर पूरे को 6x से गुणा कर दिया जाए, पूरे को यहां पे 6x से गुणा कर दिया जाए, क्योंकि x भी हटाना बटे का 6 भी हटाना, 6x से गुणा करोगे तो 6x² माइनस 6 बराबर 5x हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। तो 6x² माइनस 5x की जो वैल्यू आएगी वो 6 हो जाएगी। बहुत दिमाग लगाया है। 6x² माइनस 5x 6 आ गया, और 6 प्लस 4 यानी कि 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 होगा, बी ऑप्शन। एलसीएम लिया है। बहुत ही मजेदार और शानदार सवाल है मेरे दोस्तों। ये आगे की तरफ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, इस शीट का लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 122। हाँ जी बताइए इसका क्या उत्तर होगा? वेरी गुड अभिषेक, x की जगह 3/2 भी पुट कर सकते हो आप, वेरी गुड। यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 527 है तो इसका मान क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं टेक्निकल लेवल पे। अगर आप यहां गौर से देखो, आपको पावर 4 दिया है और आपसे ये पूछा है, तो भैया इसको थोड़ा छोटा करो, बहुत बड़ा है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया 527। भाई अगर मैं 2 जोड़ के अंडर रूट लूंगा तो 529 का अंडर रूट 23, फिर से 2 जोड़ के अंडर रूट लूंगा तो 23 और 2 25 का अंडर रूट 5। तो x प्लस 1/x यहां से 5 आ गया। मेंटली हो गया सभी का? तो मैं यहां से कह सकता हूं कि x प्लस 1/x 5 आ गया, 2 जोड़ के अंडर रूट लिया। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, ये 5 दिख रहा है, नंबर को रिलेट करना सीखिए। 5 कैसे बनेगा दोस्तों, 5 कैसे बनेगा? तो आपका जवाब होगा सर जी केवल कॉम्बिनेशन बढ़ाने वाला सवाल है सर, 4 और 1 5 होता है, हैं जी सर, और 2 और 3 5 होता है। बात खत्म मेरे प्यारे भाई। अगर x माइनस 1 की x माइनस 4 में गुणा करेंगे तो x² माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5x हो जाएगा प्लस 4। आप बोलोगे जी सर, और मेरे प्यारे भाई x माइनस 2 की x माइनस 3 में गुणा करोगे तो x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x हो जाएगा, और ये प्लस 6। आप बोलोगे जी सर क्योंकि आपको 5 चाहिए। अगर x प्लस 1/x 5 है तो हर कोई जानता है यहां से x इंटू x माइनस 5 की जो वैल्यू है वो -1 आएगी, -1।
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x जो आएगा -1 आएगा, -1 -1 प्लस 4 3 हो गया, ये भी -1 हो गया, -1 प्लस 6 5 हो गया, तो 5 दिया 15। तो दोस्तों 15 इस क्वेश्चन का आंसर था। बहुत ही प्यारा और अच्छा सवाल है। क्या आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों? बहुत मजेदार सवाल था। चलिए, तो ये एलजेब्रा की बेसिक वाली शीट जो x+1x के पैटर्न पे बनी है, ये आपकी खत्म हो गई, जिसपे मैंने आपको 122 सवाल करवाए हैं। इसमें कोई भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा, चाहे वो आसान हो, चाहे वो कठिन हो, चाहे वो मॉडरेट हो, कैसा भी वैरायटी बनते वो सारे के सारे हुए हैं मेरे प्यारे भाई इसमें, ठीक है ना, x+1x के पैटर्न पे। चलिए अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, और इसी पे अब डिफिकल्ट जो एक नेक्स्ट लेवल वैरायटी है, अब वो आपके सामने आएगी जी। यहां से करें अब, ठीक, समझ में आया होगा, नहीं आया है तो इलाज कराइए अपना। हाँ जी, जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। सीट नंबर 4 एलजेब्रा की, ये भी x+1/x के पैटर्न पे ही है भैया। x+1/x जो है वो अर्थमेटिक के टाइम एंड वर्क के बराबर है, ये समझ लो। x+1/x से 3 सवाल आने हैं और अर्थमेटिक के टाइम एंड वर्क से भी 3 सवाल आने, बल्कि 2 ही आने हैं। तो ये एक जो टॉपिक है, ये पूरे अर्थमेटिक के एक बड़े चैप्टर के बराबर है, तो इसको हल्के में ना ले, ढंग से पढ़े। बताइए, सवाल नंबर 1 से अपन लोग शुरुआत करेंगे। कंसेप्ट में आपको ऑलरेडी सारे बता रखा हूं, बस इसमें नेक्स्ट अच्छे लेवल के सवाल होंगे अब आपके। यदि 2x/3 माइनस 3/2x 5 है, तो 16x की पावर 4/81 माइनस 81/16x की पावर 4 क्या होगा? हां जी, जवाब दीजिए, क्या उत्तर है इस सवाल का? वेरी गुड, विनय का आंसर आया है। विनय बेटा कैसे किया आपने? अगर इस सवाल को गौर से देखो भाई, ये 2x/3 है तो ये 3/2x है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये t है तो ये 1/t है। सवाल में आपको t माइनस 1/t दिया है 5, और मेरे दोस्तों 2x/3 से 16x की पावर 4/81 पे पहुंचे तो पावर 4 हो गया, यानी कि t की पावर 4 माइनस 1/t की पावर 4 आपको निकालना है। ये सवाल दिखना चाहिए आपको। सवाल तो ये है कि अगर t माइनस 1/t 5 है तो t की पावर 4 माइनस 1/t की पावर 4 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अगर आप यहां गौर से देखो तो बीच में माइनस का साइन है। प्लस का अगर साइन होता तो 2 बार स्क्वायर कर लेते, पर माइनस का साइन है, तो भैया माइनस के साइन को कैसे करना है, आपको ब्रेक करना है। t की पावर 4 माइनस 1/t की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, t² प्लस 1/t² इंटू t² माइनस 1/t²। बोलो बात समझ में? ये ब्रेक करना है मेरे प्यारे भाई। सभी को हमारी बात समझ में आ गई है? ठीक है ना। a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मेरे प्यारे भाई, इस t² माइनस 1/t² को आप वापस ब्रेक कर सकते हो। t² माइनस 1/t² को आप क्या लिख सकते हो, t प्लस 1/t इंटू t माइनस 1/t इंटू t माइनस 1/t। फिर से a² माइनस b² है तो हमने a प्लस बी इंटू a माइनस बी कर दिया। आप बोलोगे जी सर बहुत शानदार, जब तुम सीख जाओगे अनु। सवाल में t माइनस 1/t 5 दिया है। प्यारे दोस्त, अगर t माइनस 1/t 5 है तो t प्लस 1/t क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर k² प्लस 4 √k² प्लस 4 25 4 29 √29। अगर t माइनस 1/t 5 है तो t² प्लस 1/t² क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर k² प्लस 2 25 और 2 27। इन तीनों की गुणा, तो आंसर कितना आएगा? 27 पंजे 135 √29, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 135 √29, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
मुझे लगता है कि आप सभी बालकों को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, सभी बालक इसको कर पाए। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, वो भी आप मुझे बताइएगा। यदि 3x - 7 की पावर 1.4 प्लस 1/3x - 7 की पावर 1.4 अगर √13 है, 13 है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो आप हमें बताइएगा मेरे प्यारे भाई, 3x - 7 की पावर 5.6 माइनस 1/3x - 7 की पावर 5.6 कितना होगा, बराबर क्या? हाँ जी जवाब दीजिए, क्या उत्तर है इस सवाल का? कोई बात नहीं देवेंद्र नाथ, जवाब दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार सवाल है। 33√13 बता रहे हैं, 45√13 बता रहे हैं, 47 बता रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पागल हैं सब लोग। अपने माथे पे एक चीज लिखवा लो, गधा। ठीक रहेगा, तुमको सूट रहेगा, ढूंढने में आसानी रहेगी। सड़ी बुद्धि के मालिक। ये 3x - 7 की पावर 1.4 है प्लस 1/3x - 7 की पावर 1.4 है। 122 सवाल करने के बावजूद भी, 125 सवाल करने के बावजूद भी तुम्हारी ये हालत है। तुम्हें शर्म नहीं आती? 20 सवाल में टॉपिक खत्म कर देता तो क्या करते तुम जिंदगी में? फिर कहोगे सर पढ़ तो रहा हूं, नौकरी नहीं लगी। तुम्हारी ऐसी तैसी। 1.4 से 5.6 पे जाना है, पावर 4 गुना हुआ। 1.4 से 5.6 में जाना है, पावर 4 गुना हुआ, ये समझ में आ गया। लेकिन प्लस से माइनस है, यहां प्लस से माइनस है। अगर ये प्लस पूछा होता तो क्वेश्चन आसान होता। 2 बार स्क्वायर करना है, 2 बार स्क्वायर। आपको 2 बार स्क्वायर करना है, पर यहां प्लस नहीं है, यहां बीच में माइनस है। क्या है बीच में? माइनस का साइन है, माइनस का। तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि अगर ये पूरी चीज टी है, ध्यान समझो, अगर ये पूरा का पूरा, अगर मैं y मानता हूं, ये y है, y, तो ये 1/y हो जाएगा, 1/y। ये सवाल में आपको √13 दिया है, √13। बोलो सवाल में आपसे पूछा क्या है? क्या पूछा है गधा? तो ये इससे 4 गुना हो गया। 14 का 4 गुना 56 होता है, 4 गुना हो गया। तो y की पावर 4 माइनस 1/y की पावर 4 है। देखिए प्लस वाला हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी बीच में माइनस का साइन आएगा, जब भी बीच में माइनस का साइन आएगा, मैंने आपको कितनी बार सिखाया, तो आपको ब्रेक करना है। आपको क्या करना है? आपको ब्रेक करना है, ब्रेक। y की पावर 4 माइनस 1/y की पावर 4 क्या होगा? तो y² प्लस 1/y² इंटू y² माइनस 1/y²। y² माइनस 1/y² को आप फिर से लिख सकते हो y प्लस 1/y इंटू y माइनस 1/y, y माइनस 1/y। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इसको ब्रेक करके। सवाल में y प्लस 1/y √13 दिया है, सवाल में इसकी वैल्यू √13 दी है, √13। अगर ये √13 है तो y² प्लस 1/y² क्या आएगा? √13 का स्क्वायर 13 माइनस 2 11, ये 11 हो जाएगा। अगर y प्लस 1/y √13 है तो ये कितना होगा मेरे दोस्त? है कोई जवाब देने वाला? है भी। x प्लस 1/x √13 तो x माइनस 1/x √k² - 4, k² - 4 यानी कि 9।
√13 का स्क्वायर 13 माइनस 4 9, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा 3, तो 3 गुणा 11 33। तो इस सवाल का आंसर आएगा 33√13, 33√13, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ ही बच्चों का आया। शिवानी सेम चीज है, 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 सेम चीज है बेटा, सेम चीज है। ये है y, ये y, बिल्कुल सेम लिखा हुआ, सेम होना चाहिए। कर लोगे? अरे कर लोगे भैया, प्लस पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पेपर में कभी भी बीच में माइनस साइन के साथ पूछा गया पावर 4 में, कर लोगे? मैंने आपको दोनों वैरायटी करा दी भाई, ये भी करा दिया और मैंने आपको ये भी करा दिया, दोनों ही वैरायटी हो गई। अब कर लोगे ना? नहीं करोगे तो अब तुम्हारी इच्छा है, इससे ज्यादा तो अब कुछ नहीं कर सकता मैं। आगे चलते हैं दोस्त, अगला नेक्स्ट कंसेप्ट। समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। आगे चले, नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। यदि x प्लस 1/x, यदि x प्लस 1/x मेरे प्यारे भाई आपको √3 दिया है, √3 दिया है। अगर x प्लस 1/x आपको √3 दिया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा? x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए, बोलो। अगर x प्लस 1/x √3 है, तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा? सभी का आ गया 0। k³ माइनस 3k, √3 का क्यूब माइनस 3√3, 3√3 माइनस 3√3 0 हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी का आ गया है 0। चलिए, कम से कम थोड़ी बुद्धि तो है, थोड़ी हया तो शर्म है आपके पास। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसी में x³ से गुणा कर दूं, अगर मैं इस पूरे को x³ से गुणा कर दूं, इस पूरे को x³ से, तो ये x की पावर 6 हो जाएगा। एलसीएम ले लूंगा और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूं। अगर मैं इस पूरे को x³ से गुणा करूं, x की पावर 6 1 हो जाएगा। 0 की किसी में भी गुणा करो, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर x प्लस 1/x माइनस √3 है, माइनस √3 मेरे प्यारे भाई, अगर x प्लस 1/x माइनस √3 है, तो आप बताओ x³ प्लस 1/x³ कितना होगा? कितना होगा भाई? अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं माइनस √3 करता हूं, तो मेरे प्यारे भाई x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? अभी भी 0 आएगा, अभी भी 0 आएगा बेटे कोमल। x प्लस 1/x माइनस √3 है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या? k³ माइनस 3k है भाई। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3√3 माइनस 3√3, अभी भी 0 आएगा। यानी कि x प्लस 1/x चाहे प्लस √3 दिया हो, चाहे माइनस √3 दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस 1/x चाहे प्लस √3 दिया हो, चाहे माइनस √3 दिया हो, x³ प्लस 1/x³ 0 ही आएगा। अब बोलोगे जी सर, अगर मैं 1 को इधर ले आऊं, तो x की पावर 6 कितना आ जाएगा? माइनस का 1। x की पावर 6 माइनस का 1। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा गोल्डन कंसेप्ट बनता है, जो आप लोगों को समझ में आया होगा। जवाब दीजिए। क्या इसमें किसी बालक को कोई डाउट है?
मुझे लगता है सभी को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। यदि x प्लस 1/x √3 हो चाहे -√3 हो, तो x³ प्लस 1/x³ 0 होगा, जिसको मैं या x की पावर 6 प्लस 1 0 होगा, तो x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। ये सारी बातें आपकी बुद्धि में होनी चाहिए, इसको फिट कर लीजिए अपने दिमाग में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे एक सवाल करके बताइएगा, यदि x की पावर 4 माइनस √7 x² प्लस 1 इक्वल टू 0 है मेरे प्यारे भाई, देन x की पावर 23 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 11 प्लस x की पावर 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या? जवाब दीजिए। हाँ जी, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो आपको ये दिखाई देता है, यहां अगर x² है तो यहां x² का भी होल स्क्वायर है, यानी कि √7 किसकी वैल्यू है? +1 है ना। पूरे को x² से भाग किया जाए तो x² प्लस 1/x², यहां से √7 आ रहा है, √7। सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने यहां से, ये नहीं, ये मत लिखिए, यही लिखिए मेरे प्यारे भाई। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, यदि सवाल गलत था पहले, x² माइनस √3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बेटा तोते की तरह रटो मत तोते की तरह। x² माइनस √3x प्लस 1 0 दे रखा है, आपको यहां पे दे रखा है कि ये x है तो x² है, पूरे को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो x प्लस 1/x √3 आ जाएगा, √3। यहां से x प्लस 1/x √3 आ जाएगा। अगर x प्लस 1/x √3 आया तो x की पावर 6 प्लस 1 0 होगा, यानी 1 का मतलब होता है x की पावर 0। अगर पावर में 6 का डिफरेंस है तो वैल्यू 0 आएगी। मेरे दोस्तों यहां 23 और 17 पावर में 6 का डिफरेंस है, सीधा 0 कर देंगे। कैसे? अगर x की पावर 17 यहां से कॉमन लिया जाए तो x की पावर 6 प्लस 1 बचेगा। x की पावर 17 अगर कॉमन ले लूं तो x की पावर 6 प्लस 1 बचेगा, जो 0 हो जाएगा। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 का मतलब x की पावर 0 ही होता है। पावर में 6 का डिफरेंस है, तो जहां पावर में 6 का डिफरेंस दिखे सीधा 0 कर दो। यहां पावर में 6 का डिफरेंस है, सीधा 0 हो जाएगा। बचा क्या मेरे दोस्तों? 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ये बताइए सवाल नंबर 2, एक ही सवाल में मैंने काफी सारे सवाल बना दिए हैं। हाँ जी, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। सबसे पहले पहला सवाल बताओ। समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले आप सवाल को गौर से देखो कि सवाल में दिया क्या है, सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे। अगर आप इसको देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 1 बराबर 2। क्या मतलब है इस बात का? आप कहोगे सर a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। अगर ये a है
ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। ये x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन है, ये x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन है। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, और बराबर हो गया मेरे प्यारे भाई 2। x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर बराबर हो गया जी आपके सामने 2। ये दिख रहा है ना, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस वन का स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 1 और 2 3 है भाई। अगर x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर 3 है तो x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट 3 आ गया। मतलब ये वही बात दे रखी है जो मैंने आपको कंसेप्ट लिखवा है। x प्लस वन बाई एक्स कितना आ गया यहां से, रूट 3। अगर ऐसा है मेरे दोस्तों तो मैं कहते ही सीधा लिख दूंगा कि x की पावर 6 प्लस 1 0 होगा है भाई, और x की पावर 6 की जो वैल्यू माइनस 1 होगी, x की पावर 6 जो है वो माइनस 1 होगा। ये 2 बेसिक कंसेप्ट यहां से निकल के आते हैं। अच्छा, अब आपके सामने ये है बड़ी पावर्स है। मैं एक एक चीज को खोल के बताऊंगा। बड़ी पावर्स है भाई, मैं केवल एक ही चीज जानता हूं, पावर 6। पावर 6 अगर आप पावर 6 का ऑड मल्टीपल करेंगे तो माइनस 1 आएगा भाई। अगर x की पावर 6 माइनस 1 है, पावर 6 का ऑड मल्टीपल करेंगे तो माइनस 1 होगा। पावर 6 का इवन मल्टीपल करेंगे तो प्लस 1 होगा। माइनस 1 की पावर ऑड किया जाता है, माइनस 1 होता है। माइनस 1 की पावर इवन किया जाता है, प्लस 1 होता है। पहला सवाल है। तो ऐसे सवालों में बड़ी पावर को ब्रेक करना होता है। जैसे पावर 38 दिख रहा है, तो दोस्तों x की पावर 38 है, तो आपको मेंटली सोचना सीखना होगा। पावर 38 के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। 38 के नजदीक 6 का मल्टीपल क्या होता है भाई? यहां से x प्लस, यहां से जब मैंने सॉल्व किया तो x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट 3 आ रहा है बाबूजी। आप बोलोगे जी सर रूट 3। ठीक है दोस्तों, ओके। x की पावर 38 का क्या मतलब है? तो भैया पावर 6 का मल्टीपल 38 के नजदीक होता है 36 है भी। 6 चिंग 36, 36 और 2 38 होता है। ये समझ में आया? x की पावर 6 माइनस 1 है, माइनस 1 की इवन पावर करूंगा ये प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये एक्स स्क्वायर है। x की पावर 38 कुछ और नहीं है, ये एक्स स्क्वायर ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया? सब बच्चों ने गलती करी होगी, मुझे पता है इस सवाल को करने में। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सब पागल आदमी है, गधा भरे पड़े एक नंबर से। अरे कबाड़ कहीं की। बड़ी पावर्स को छोटी पावर में पावर 6 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। मैं केवल पावर 6 के बारे में जानता हूं, तो पावर 6 के मल्टीपल में ब्रेक करूं, जैसे मैंने ये करके बताया आपको कोने में ले जाके। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना होगा। एक्स प्लस 1 बाई एक्स अगर रूट 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 1। तो पहले सवाल का आंसर 1 है। दूसरे का क्या है बताओ? दूसरे का देखेंगे जी 45 है, x की पावर 45। तो आप बताओ 6 का मल्टीपल अगर ऑड मल्टीपल आ रहा है तो माइनस 1 है, इवन आ रहा है तो प्लस 1 है। 45 के नजदीक 6 का मल्टीपल क्या होता है? 42। 6 सत्ते 42 जो कि ऑड मल्टीपल है। तो x की पावर 45 में से x की पावर 42 तो माइनस 1 हो जाएगा। बचेगा क्या? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बचेगा। थोड़ा बुद्धि को तेज करो अपनी, इतना टाइम नहीं है। 69 के नजदीक 6 का मल्टीपल होता है 66, 66 जो कि ऑड मल्टीपल है। तो x की पावर 66 माइनस 1 हो जाएगा। ये 69 है, तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों? एक्स क्यूब बचेगा। एक्स क्यूब बचेगा माइनस का। x की पावर 66 माइनस 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा। अगर यहां से माइनस कॉमन भी ले लिया जाए तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? 0। और माइनस की 0 की किसी में भी गुणा करो 0 आएगा। तो सेकंड सवाल का जो आंसर है वो 0 होगा। x प्लस 1 बाई एक्स अगर रूट 3 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 बनेगा। समझ में आया? थर्ड, ये बताइए मेरे दोस्तों अगला, x की पावर 53 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 53। ये अच्छा सवाल है, बताइए जरा क्या होगा जी इस क्वेश्चन का। दोस्तों
प्यारे भाई अगर आप इस चीज को गौर से देखेंगे, 53 के नजदीक, 53 के नजदीक एक्स की पावर 53 है, 53 के नजदीक 6 का मल्टीपल क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी 54, 54 होता है सर। 53 को आप इस तरीके से लिखो, एक्स की पावर 54 बटे एक्स, 54 माइनस 1 53 ही तो हो गया। एक्स की पावर 54 क्या है प्यारे बच्चे? ये एक्स की पावर 54 क्या है? तो आपका जवाब होगा सर, लपक के बताइएगा। अगर एक्स की पावर 6 माइनस 1 है तो एक्स की पावर 54 भी माइनस 1 होगा, ऑड पावर है, 6 का 9 गुना है ना, ऑड पावर है, माइनस 1 बटे एक्स। एक्स की पावर 53 का मतलब माइनस 1 बटे एक्स, एक्स की पावर 53 है तो माइनस 1 बटे एक्स हो जाएगा। यहां माइनस 1 बटे एक्स रखूंगा, माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉमन, ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 बाय एक्स आएगा जो कि √3, तो माइनस √3 हो गया जी इस सवाल का आंसर। बोलिए कितना बेसिक सा सवाल था। आगे बताइए मेरे दोस्तों, चौथा वाला, ये आसान है आपके लिए, 4th नंबर क्वेश्चन। कैसे आसान है दोस्तों? भाई 75 में अगर 72 देखोगे तो 1 हो जाएगा, एक्स की पावर 6 का 12 गुना, इवन पावर है 1 हो जाएगा, 72 पावर तक 1 हो जाएगा, 75 है तो 3 बचा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, यानी कि ये 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है। इस वैरायटी के बहुत सारे सवाल बन सकते, अब आप उनको सबको लपक लपक के कर लोगे। हाँ जी, अगला बताइए ये क्या होगा? ये वाला, अगर x प्लस 1 बाय एक्स √3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 0 होगा, पावर में 6 का डिफरेंस है तो 0 होगा। अभी यहां पे देख पा रहे हैं ना, पावर में 6 का डिफरेंस है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। भाई x की पावर 84 क्या है? 84 क्या है मेरे दोस्तों? अभी 6 का इवन मल्टीपल है ना, 14 छिंग 84, इवन मल्टीपल है, इवन, अगर इवन मल्टीपल है तो ये प्लस 1 होगा। 66 क्या है? ऑड मल्टीपल है, -1। ये 30 क्या है? ऑड मल्टीपल है, 6 पंजे 30, -1। ये तो पूरा 0 ही हो गया, +3। नहीं कि मेरे प्यारे भाई सवाल का आंसर आ जाएगा 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 3 नहीं होगा। हर जगह काटा पीटी नहीं करते गधों की तरह, 2 इसका उत्तर आएगा। एक्स की पावर 84 इवन पावर है, इवन 6 का 14 गुना है तो ये +1 होगा। 66 ऑड पावर है, -1 होगा। 30 भी ऑड पावर है, -1 होगा। 18 और 12 में पावर 6 का डिफरेंस है तो ये सीधा सीधा कट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो, 3 - 1 2, तो इसका आंसर 2 है। समझ में? अगला बताइए जी, छठा वाला बताइए जल्दी से सब लोग। ठीक है ना, नीचे ये लिखने के लिए जगह बना दिया मैंने, अब बताओ जल्दी से क्या आएगा। अगर x प्लस 1 बाय एक्स √3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 0, x की पावर 6 -1, पावर में 6 का डिफरेंस है, 0 हो गया। ये भी ध्यान सुनिएगा, पावर में 6 का डिफरेंस है, 0 हो गया, पावर में 6 का डिफरेंस है, 0 हो गया, पावर में 6 का डिफरेंस है, 0 हो गया। x की पावर 6 -1, -1 + 5 4, तो इस सवाल का आंसर 4 आ गया। लास्ट वाले का भी बता दो जी, अब लास्ट वाले का। लास्ट वाला है ऐसे ही, आपको ब्रेक करके करना है, इसको खुद से ट्राई करिएगा। इस वाले को, लास्ट वाले को आप खुद से ट्राई करिएगा, ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी तक आपको ऊपर के सवाल बताए। तो ये टाइप जो है, अभी इस वैरायटी पे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे ना, वेरी गुड अंशिका। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 3। यदि x प्लस 1 बाई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 है तो x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 क्या होगा? अगर x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 है एंड x प्लस 1 बाई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू है प्लस माइनस √3 रही होगी। सभी को कंसेप्ट पता है कि अगर x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 है तो x प्लस 1 बाई एक्स √3 रहा होगा। यहां पे √3 की पावर 4 करना है, √3 की पावर 4 करना है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो इस सवाल का आंसर 9 आ जाएगा। 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी।
ए ऑप्शन बहुत ही बेसिक सवाल है। ये बताइए सवाल नंबर 4। करिए बाबूजी। सोचने की कोशिश करिएगा इस सवाल को। सवाल में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 6 माइनस रूट 3 प्लस 10 माइनस 3 रूट 3 जीरो है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताना है। भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे साफ साफ दिख रहा है एक्स प्लस 3 चाहिए, एक्स प्लस थ्री चाहिए। या तो एक्स प्लस 3 को वाई मान के करूंगा, एक रास्ता वो है भाई, या तो एक्स प्लस 3 को वाई मान के करूंगा। दूसरा मेरे दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, ये क्या है 6x माइनस रूट 3। तो इस 6x को मेरे प्यारे भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब ये x की जब यहां गुणा होगी 6 में तो 6x हो जाएगा। आपको 6x नहीं चाहिए, आपको 3x चाहिए। तो मैं 6x को ऐसे लिख लेता हूं ब्रेक करके 3x प्लस 3x है भी मेरे प्यारे भाई। और ये 6 को, इस 6 माइनस रूट 3 को मैंने ब्रेक कर लिया 3x प्लस 3 माइनस रूट 3x। क्योंकि मेरी नजर बात की तरह क्लियर है, मुझे x प्लस 3 चाहिए। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर, ठीक है ना दोस्तों? अरे बोलिए है भाई। और प्लस 10 माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू 0 बराबर 0। मैं ब्रेकअप से ही बताऊंगा ये सवाल करके। एक्स स्क्वायर, ये भाई 6 माइनस रूट 3 था, मैंने ब्रेक करके लिख लिया 3 प्लस 3 माइनस रूट 3, 3x प्लस 3 माइनस रूट 3, 3 और 3 6 और ये माइनस रूट 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, भाई यहां गुणा करके आना चाहिए, इन दोनों की गुणा करूंगा तो 9 माइनस रूट 3 आता है, 9 माइनस रूट 3। ये 10 माइनस 9 माइनस 3 रूट 3 आता है, ये 10 माइनस 3 रूट 3 है। तो दोनों तरफ एक घटाना होगा, दोनों तरफ एक घटा लीजिए मेरे दोस्तों, एक दोनों तरफ एक घटाना होगा आपको, दोनों तरफ एक घटा लीजिए। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो बताओ मेरे प्यारे भाई क्या बन गया, ये क्या बन गया? तो आप कहोगे सर यहां से x कॉमन आएगा ब्रैकेट में x प्लस 3। सर यहां से 3 माइनस रूट 3 कॉमन आ रहा है, सर 3 माइनस रूट 3 कॉमन आ रहा है, 3 माइनस रूट 3। क्या बचेगा सर ब्रैकेट में? यहां से तो x बचेगा, यहां से तो x बचेगा। यहां से 3 माइनस रूट 3 कॉमन जाओगे तो सर यहां से 3 ही बचेगा, 3 अभी 3 दिया 9 माइनस 3 रूट 3 और बराबर माइनस का 1। सर आप पूरे से x प्लस 3 कॉमन लोगे, x प्लस 3, तो ब्रैकेट में बचेगा यहां से सर x, यहां से 3 माइनस रूट 3, x प्लस 3 माइनस रूट 3 सर बराबर आएगा माइनस का 1, माइनस का 1। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा। मेरे प्यारे भाई इस x प्लस 3 को हम लोग बटे में ले आते हैं, क्योंकि बटे में ले आना जरूरी है, ये बटे में लाना जरूरी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छा हुआ सर ये मेरे प्यारे में, क्योंकि बटे में आ गया, ऊपर तो है ही दे रखा है x प्लस 3, कि जब ये चीज इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं सर x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो रूट 3 आ गई। मेरे प्यारे भाई ये वैल्यू कितनी आ गई? बराबर अंडर रूट 3 आ गया। ओहो, मतलब क्या से क्या हो गया देखते देखते। जब हमने देखा तो मैंने ब्रेक करके आपको बताया, इस सारा प्रोसेस पे कम से कम 10 सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। अब भी अगर कोई बालक कैसे पूछना चाहता है तो सामने दीवार है। अगर x प्लस 1 x रूट 3 है तो हर कोई जानता है कि x का जो क्यूब होगा, अगर x प्लस 1 x रूट 3 है तो x की पावर 6 होगा, सॉरी वो माइनस 1 आएगा, माइनस 1, x की पावर 6 माइनस 1 आएगा। आपसे सवाल में ये पूछा, ये आपसे सवाल में ये पूछा है, तो क्या आपको दिखाई नहीं देता? भाई ये पावर 17 है, तो 17 के नजदीक 6 का मल्टीपल क्या होता है? 18। तो मेरे दोस्तों इससे 18 बटे लिखूंगा तो यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 आएगा। भाई ये जो चीज आएगी थोड़ी बुद्धि लगाओ, 17 को आपको 18 में लिखना होगा मेरे प्यारे भाई। x प्लस 3 की पावर 18 तो माइनस 1 हो जाएगा ना, ऑड पावर है, यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 आएगा है भाई। ये भी यही आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, कि माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से माइनस तो कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 जो कि रूट 3 है, रूट 3 है। तो
इस सवाल का जो आंसर है वो -√3 होगा जी, बी ऑप्शन, -√3 है, √3 नहीं है। बेटे अगर x की पावर 17 है तो आप इसको ऐसे लिखोगे x की पावर 18/x, ये 18 जो है -1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, सभी को समझ में आ गया होगा। -√3 सर इसे करने में टाइम बहुत लगेगा, हाँ किरण लगेगा बेटे, ऐसे ही तो पेपर बनता है, जैसे पिछला सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने में लगेगा 2 सेकंड और इसको सॉल्व करने में लगेगा 50 सेकंड। एवरेज कितना आ गया, 26 सेकंड, 30 सेकंड पे एवरेज आ गया और पेपर बैलेंस हो गया। ऐसे ही पेपर बैलेंस होता है, एक सवाल ऐसा डाल दिया 2 सेकंड में, एक सवाल अगला डाल दिया 50 सेकंड में या 1 मिनट में। एवरेज टाइम एक सवाल का 30 से 40 सेकंड होता है, समझ में आया। एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है इसी तरीके से बनाता, आपने अपनी बुद्धि में एक बात डाल ले कि हर सवाल 2-2 सेकंड में हो जाए, हर सवाल आसान आता रहे, इतना आसान है क्या पैसे कमाना, नौकरी लगना इतना आसान है। हर सवाल का लेवल एक जैसा नहीं है, हर सवाल का तरीका एक जैसा नहीं है, हर सवाल में लगने वाला टाइम अलग है। कैसे पता चलेगा कि क्या माइनस करना है बेटे, यहां से पता लगता है, यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनना है, इन दोनों का प्रोडक्ट बनना है 9 - 3√3, 9 - 3√3, यहां पे 10 - 3√3, आपको 9 चाहिए, 9 बनाने के लिए दोनों तरफ 1 घटाना होगा, 1, जिससे कि 9 - 3√3 आ जाए, ठीक है ना। आगे चलिए, ये बताइए सवाल नंबर है आपके सामने 5 और ये वैरायटी आपकी समाप्त हो गई, ये टाइप आपका दोस्तों समाप्त हो गया, क्लियर है। आगे चलें, अब कर लोगे। अगर x+1/x बराबर √3 के पैटर्न पे कोई सवाल आया तो कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, हां जी कर लोगे ना। अब आगे चलते अब नेक्स्ट टाइप, देखिए मैंने आपको पावर 2 निकालना सिखाया है। x+1/x अगर आपको दे रखा है तो पावर 2 कैसे निकालना है, पॉजिटिव में निगेटिव में, पावर 4 कैसे निकालना है, पावर 3 कैसे निकालना है, पावर 6 कैसे निकालना है, पावर 8 कैसे निकालना है, ये हो गया। बट एक चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, ये नहीं हुआ ना। चलिए तो अब हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करेगा। यदि प्यार से समझिएगा, बहुत बेसिक सा सवाल मैं आपके सामने लिखूंगा, x+1/x 5 है, 5, तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 क्या होगा, ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 क्या होगा। हां जी, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, पावर 5। अब मेरे दोस्तों बताइए पावर 5, आप खुद सोचो कि कैसे आता है जी पावर 5। एक बच्चा कहेगा सर इसको, हाँ पावर 5 और पावर 7 ये दो ही चीजें रहेगी, रेखा बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, पावर 5 कैसा आएगा। एक बच्चा कहेगा सर स्क्वायर का क्यूब कर लो, तो बेटा 6 हो जाएगा। पावर 2 को पावर 2 का क्यूब करेंगे तो भी 6 आता है, पावर 3 का क्यूब करेंगे तो भी 6 आता है, 3 दूनी 6। पावर 5 कैसे आएगा भाई, हर कोई जानता है कि गुणा में पावर जुड़ती हैं, गुणा में पावर जुड़ती हैं, जब पावर 2 की पावर 3 में गुणा होगी तो पावर 5 आएगा। भाई अगर आपको x+1/x दिए, x+1/x से इजीली x² + 1/x² निकल सकता है मेरे प्यारे भाई, और x³ + 1/x³ निकल सकता है। मैं आपको एक चीज एक डिटेल में लिख दे रहा हूं, x³ + 1/x³ निकल सकता है। अगर इन दोनों की गुणा की जाए, इन दोनों की गुणा की जाए मेरे दोस्तों, गुणा करें तो x² पावर 2 की पावर 3 में गुणा होगी तो 5 आएगा, x² की x³ में गुणा होगी x की पावर 5, x² की 1/x³ में गुणा होगी 1/x,
1/x² की x क्यूब में गुणा होगी x, 1/x² की 1/x³ में गुणा होगी 1/x की पावर 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, या आपको तो ये चीज चाहिए ना x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये चीज आपको चाहिए। तो ये जो x प्लस 1/x आता है, जो एक्स्ट्रा चीज आती है ये इधर चला जाएगा, x प्लस 1/x इधर चला जाएगा। तो यानी कि क्या कंसेप्ट बना मेरे प्यारे भाई, x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x, पावर 2 की पावर 3 में गुणा करी, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आएगा। जो भी एक्स्ट्रा चीज आती है वो आपको घटाना है, जो भी एक्स्ट्रा चीज आएगी दोस्तों वो आपको घटाना है। आप बोलोगे जी सर ये कंसेप्ट बनता है डिटेल में। किसी बालक को कोई डाउट कैसे होगा? अगर प्यारे भाई x प्लस 1/x 5 है तो x² प्लस 1/x² कितना आएगा 23 इंटू x प्लस 1/x 5 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा k³ माइनस 3k 110 और माइनस 5, 23 की 110 में गुणा करूंगा तो 2300 प्लस 230 2530, 2530 माइनस 5 यानी कि 2525, 2525। तो इसका आंसर 2525 है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2525। ये रट्टा मार लीजिए, एग्जामिनर ने इस डाटा पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनाया है। अगर x प्लस 1/x 5 है तो x³ प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 25 होगा, हाँ या ना? सुदर्शन पढ़ो चुपचाप, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या? चलिए, हम माइनस में भी आ सकता है वो भी बताऊंगा मेरे दोस्त, माइनस में भी आ सकता है। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, पहले प्लस कर रहे हैं माइनस का भी बताएंगे। यदि x² माइनस 2√5x, यहीं पे लगा लेता हूं ना, भाई समझ में आ गया ना दोस्तों, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, अब ये सवाल है, जवाब दीजिए क्या उत्तर है इस क्वेश्चन का। यदि x² माइनस 2√5x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। एनटीपीसी में आया था अक्षय के ये वाला सवाल, वेरी गुड। अगर पूरे को x से डिवाइड कर दूं तो यहां से x प्लस 1/x जो आएगा वो 2√5 आएगा, 2√5। सवाल में आपसे पावर 5 पूछा है, कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, जरा करिए। अगर x प्लस 1/x 2√5 है तो x² प्लस 1/x² क्या आएगा k² माइनस 2, 4 पंजे 20 माइनस 2 18, ये 18 आएगा। x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा k³ माइनस 3k, भाई इसका क्यूब करूंगा k³, 2 का क्यूब 8, √5 का क्यूब 5√5 तो 40√5 आएगा, माइनस 3k करूंगा तो 3 दूनी 6√5, 40 माइनस 6 34√5 आएगा, 34√5 आएगा। बोलो, अरे बोलो, x प्लस 1/x दे रखा है तो x³ प्लस 1/x³ तो निकाल लोगे ना कम से कम, माइनस x प्लस 1/x 2√5 है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो √5 तो है ही है, 8 चौक 72, 2 माइनस 2, 0 यूनिट जिट आएगा, ये है बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आ गया उत्तर। 18 गुणा 34 कितना आएगा 540 में, 18 की 34 में गुणा करूंगा, 18 की 30 में 540 में 72 जोड़ूंगा तो 612 हो जाएगा, 612√5 माइनस 2√5 तो कितना आएगा दोस्त 610√5, ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे इस सवाल को कर पाए हैं खुद से, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। आगे चलेंगे जी, सवाल है जी आपके सामने 6। हाँ जी बताइए क्या होगा।
यदि x बराबर 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा? करिए। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। हालांकि डाटा रटा हुआ है। अगर x प्लस 1/x 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 123 आता है, 4 है तो 724 आता है, और 5 है तो 25 आता है। प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें याद होती चली जाएंगी। आप कहोगे सर ये क्या आ गया, ये बवाल कहां से आ गया? x बराबर 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4। जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट हो उसको पकड़ लो। भाई मैं आपके सामने ये चीज लिख रहा हूं, बताओ ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है जो मैंने सर्कल करा आपके सामने? मैंने आपके सामने जो चीज सर्कल करी है वो क्या है? तो आपका जवाब होगा सर x बराबर दिया 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, ये x ही तो है। गोविंद भाई बिल्कुल सही, गौर से देखो ये x ही तो है। x बराबर क्या बोला? 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, ये x ही तो है। ये x ही तो लिखा हुआ आपके सामने। जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट हो वो पकड़ लो। माइनस 1/x उधर जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया बाबूजी? 4। बोलो। और आपको पावर 5 निकालना है। कंसेप्ट क्या है? पावर 2 की पावर 3 से गुणा करो। प्लस से प्लस में जा रहे कोई दिक्कत नहीं। पावर 2 आएगा 14, पावर 3 कितना आएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 52। पावर 2 की पावर 3 से गुणा करा, माइनस x प्लस 1/x करेंगे मेरे प्यारे भाई 4। समझ में आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 है, एक्स क्यूब प्लस 1x क्यूब कितना आएगा? 52। 4 क्यूब माइनस 3 × 4 64 माइनस 12। मैं x प्लस 1/x घटाया, 14 गुणा 52 मेरे दोस्तों 728। 728 माइनस 4 724। 724 ये इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबूजी, सभी को समझ में आया होगा। पावर 5 निकालना भी मेरे दोस्तों। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। चलिए, वेरी वेरी गुड। इसको देखिए, आप लोग हमें खुद बताएंगे उछल उछल के। मेरे प्यारे भाई, अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, यदि x माइनस 1/x जो है वो 3√2 है, 3√2, देन x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या होगा? जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या होगा? x प्लस 1/x अगर 3 है तो पावर 5 123, 4 है तो 724, और 5 है तो 25। यदि x माइनस 1/x 3√2 है तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों ये बनता है। थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर आपको माइनस निकालना है, भाई मैं आपको दोनों ही चीजें सिखा रहा हूं, प्लस भी निकालना माइनस भी निकालना। अब नया गलती कर दी बेटा, यहां बीच में माइनस का साइन है। अब बताओ माइनस कैसे आएगा? माइनस दोस्तों माइनस कैसे आएगा? पहले तो आपको ये सोचना है। भाई पावर 5 है तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि पावर 2 की पावर 3 से गुणा होगी, लेकिन बीच में माइनस का साइन है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना होगा, कोई एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव लेना होगा। मेरे प्यारे भाई, चाहे x माइनस 1/x दिया हो, चाहे x प्लस 1/x दिया हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आसानी से निकलता है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आसानी से निकलता है। इसको नेगेटिव लेना तो मूर्खता है। तो इसकी गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई हम लोग x³ माइनस 1/x³ में।
इसकी गुणा करेंगे हम लोग एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब में। समझ में आया? इसकी गुणा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब के साथ करेंगे। क्लियर है ना? पावर 2 की पावर 3 से गुणा करिए, पर वो निगेटिव ले लिया मैंने। देखेंगे मेरे दोस्तों, x की पावर 5 आ जाएगा जब 1 बाई एक्स स्क्वायर की माइनस वन बाई एक्स क्यूब में गुणा होगी, तो माइनस 1 बटे एक्स की पावर 5 आ जाएगा। देख रहे हैं, यहां से x की पावर 5 आएगा, इसमें गुणा होगी तो माइनस 1 बटे एक्स की पावर 5 आएगा। अब जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है वो आपको घटानी है भाई मेरे प्यारे भाई। जब एक्स स्क्वायर की गुणा होगी माइनस के 1 बाई एक्स क्यूब में, तो माइनस का 1 बटे एक्स आता है। आपको माइनस 1 बटे एक्स नहीं चाहिए, वो हटाना है, तो प्लस 1 बाई एक्स करना होगा। जब एक्स स्क्वायर की जब इसमें गुणा होगी मेरे दोस्तों, तो आपको प्लस 1 बाई एक्स करना होगा। प्यारे भाई, जब 1 बाई एक्स स्क्वायर की गुणा होगी एक्स क्यूब में, 1 बाई एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब में गुणा होगी, तो एक्स आएगा प्लस का। आपको प्लस एक्स चाहिए ही नहीं, तो आपको माइनस एक्स करना होगा, माइनस एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब एक्स स्क्वायर की इसमें गुणा होगी, माइनस 1 बटे एक्स आएगा, उसको हटाने के लिए प्लस 1 बाई एक्स करेंगे। 1 बाई एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब में गुणा होगी तो प्लस एक्स आएगा, उसको हटाने के लिए माइनस एक्स करेंगे। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो मेरे दोस्तों ये बनेगा कंसेप्ट, ये बनेगा डिटेल कंसेप्ट। आपको निकालना है तो सीधी सीधी अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यूज। एक्स माइनस 1 बाई एक्स 3√2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर प्लस 2। अगर एक्स माइनस 1 बाई एक्स 3√2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या है? के स्क्वायर प्लस 2। माइनस से प्लस में जाएंगे ना, के स्क्वायर। भाई 9 दूनी 18, 18 2 20 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स के है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, के क्यूब प्लस 3 के क्यूब। भाई के का क्यूब करूंगा, इसका क्यूब करूंगा, तो 3 का क्यूब 27√2 का 2√2, 27 दूनी 54√2 हो जाएगा, के क्यूब प्लस 3 के करूंगा मेरे दोस्तों, 3 3 9, 9√2, तो 54 और 9 62, कितना हो जाएगा ये? 63, 63√2, 63√2, और माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स सवाल में 3√2 दे ही रखा है ना गोलू? तो 20 गुणा 63 हो जाएगा जी 1260। 1260√2 में से 3√2 घटाएंगे तो 1257√2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 1257√2, और यही इसका आंसर है। जो बच्चे इस सवाल का आंसर दे पाए हैं उनकी नौकरी कंफर्म है, कंफर्म। समझ में आया? अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो हमें इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है ना? चलिए इस सवाल का, ठीक है ना? तो उस सवाल को मैं अब, ये तो मैं एग्जांपल हटा रहा हूं दोस्तों, उस सवाल को मैं यहां लगा देता हूं, यहां पे। कौन सा सवाल था? 7, ये बताओ जी, करो। यदि x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1005 है, तो x की पावर 5000 माइनस 1/x की पावर 5000 क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो प्यारे भाई ये 1000 और 5000 का तो चक्कर ही बुरा है। ये 1000 5000 तो दिखने नहीं चाहिए। दिखना क्या चाहिए कि 1000 से 5000 में जा रहे हो, यानी कि 5 गुना। तो ये 1000 तो देखो ही मत, अंधे हो जाओ अंधे, जैसे हमारी सरकार है भाई। ये 1000 तो देखो ही मत, ये 5000 नहीं, 1000 का 5 गुना देखो। मतलब सवाल आपको ये दिखना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x 5 है, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या होगा? मैं जानता हूं कि सवाल में x प्लस 1/x 5 दे रखा है, 5, तो x माइनस 1/x आपको निकालना होगा, तो √k स्क्वायर माइनस 4√21 आएगा, k स्क्वायर माइनस 4√21 आएगा। ये सारी वैल्यू यहां रखेंगे मेरे दोस्तों। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 23 इंटू
एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब क्या आएगा? 21 रूट 21 प्लस 3 रूट 21 24 रूट 21 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स रूट 21। तो 23 गुणा 24 2 आएगा, 2 माइनस 1 1। तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 है 551 रूट 21। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 23 गुणा 24 552 हो गया, 552 रूट 21 में से रूट 21 घटाएंगे तो 551 रूट 21 इसका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चे अभी सवाल को उछल उछल के करेंगे। हाँ बेटा करोगे ना? बोलो बोलो हरि बोलो। कर लोगे? एलजेब्रा के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा सर? पहले एलजेब्रा देखो उसके बाद देखना। क्या पता कुछ स्टार्ट करने लायक कि दुनिया रहे ना रहे। अगला बताइए जी, सवाल नंबर 8। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जवाब दो अब। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 39 जीरो है तो x प्लस 8 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 8 की पावर 5 क्या होगा? बहुत ही गोरा सवाल है। करिए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे दोस्तों कि ये आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि 393 होता है मेरे दोस्तों 3 पे। एक्स स्क्वायर, भाई जो 13x है मेरे प्यारे भाई, आपको सवाल सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस 8 चाहिए। एक्स प्लस 8 यहां तो 13x है, तो मेरे दोस्तों इस 13 को आपको ब्रेक करना होगा 8x प्लस 5x में। आप बोलोगे जी सर कर लेंगे, जय जी आपकी इच्छा सर। 8 5 13, बच्चा पार्टी 8 पंजे 40 होता है, ये तो 39 है, तो दोनों तरफ 1 जोड़ लीजिए। आप बोलोगे जी सर जोड़ लूंगा, जैसे जैसे आप बोलो वैसे वैसे करूंगा। दोस्तों क्या बन गया? x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1। हा गंदे बालक। x प्लस 8 बटे में चाहिए, तो इस x प्लस 8 को अपन लोग बटे में ले आते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 8। तो मेरे प्यारे भाई ये बचा जी x प्लस 5। तो क्या इस x प्लस 5 को हम लोग x प्लस 8 माइनस 3 नहीं लिख सकते? 8 माइनस 3 5 होता है। आप बोलोगे जी सर e इधर आ जाएगा, तो x प्लस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 8 की जो वैल्यू है वो 3 आएगी। 3 समझ में आया? तो सवाल का बने रहा, सवाल ये रहा कि अगर x माइनस 1 बाई एक्स 3 है तो x की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 क्या होगा? 393। ये भी रट्टा मार लो अगर मार सकते हो तो, इंपॉर्टेंट डाटा है। कैसे आएगा? पावर 2 निकालेंगे 11, पावर 3 निकालूंगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब आएगा 36, के क्यूब प्लस 3k, और माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स करूंगा 3, 396 माइनस 3 करूंगा 393। ये हो गया। आहा, उत्तर आया आप लोगों का। नहीं आया तो सामने दीवार है। आगे चलेगा। सवाल है जी 9 नंबर। यस, तो पावर 5 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग पावर 6। पावर 6 मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कार्यवाल को। पावर 6 मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं जब मैंने आपको पावर 3 समझाया था, उसी में मैंने आपको पावर 6 भी एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। आगे चलें। यस, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 0 है तो x की पावर 6 प्लस x की पावर माइनस 6 क्या होगा? मैंने आपको बताया अगर आपको पावर 1 से पावर 6 में जाना है, यहां से x प्लस 1 बाई एक्स 4 आएगा, 4।
तो मेरे दोस्तों पहले पावर 3 करो, फिर पावर 2 करो। पावर 6 में जाना है पॉजिटिव से पॉजिटिव में, तो पहले पावर 3 करिए। एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? के क्यूब माइनस 3k यानी कि 52। 64 माइनस 12 52। फिर पावर 3 से पावर 6 में जाना है तो आप स्क्वायर करो, के स्क्वायर माइनस 2। 52 का स्क्वायर 2704 माइनस 2 2702 आंसर आ जाए इस सवाल का। बहुत ही बेसिक सी ये वाली बात थी मेरे दोस्तों। आगे चलूंगा। 10 नंबर ये बताइए, मेरे प्यारे भाई अगर आपसे माइनस पे पूछा जाए तो कैसे करना है? यदि x माइनस 1/x2 है तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा? करिए जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। चलो पहले आप ये बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर x माइनस 1/x2 है, प्लस पूछा जाए, देखिए प्लस पूछा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर 6 पे जाने के दोनों ही तरीके, चाहे से 2 का क्यूब कर लो चाहे क्यूब का पावर 2 कर लो, पर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि क्यूब का ही स्क्वायर करिए, क्यूब का। अगर x माइनस 1/x2 है तो मेरे प्यारे भाई यहां से एक्स क्यूब माइनस 1/x3 आपका निकलेगा आसानी से, के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 6 14 है। वापस से इसका स्क्वायर करेंगे। अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों पॉजिटिव ही आएगा, x की पावर 6 प्लस 1x की पावर 6। माइनस से प्लस में जाएंगे तो के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर प्लस 2 196 प्लस 2 198। तो इस सवाल का आंसर 198 आएगा बाबूजी। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर, लेकिन प्यारे दोस्त यहां पे बीच में माइनस बोला है। अगर माइनस बोला है तो कैसे होगा? अगर बीच में माइनस है तो हमेशा ब्रेक करना पड़ता है प्यारे भाई। x की पावर 6 माइनस 1x की पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x3। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख लूंगा। मेरे प्यारे भाई x माइनस 1/x2 है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x3 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 14। अगर x माइनस 1/x2 है तो x प्लस 1/x जो आएगा वो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 आएगा, के स्क्वायर प्लस 4 √8। अगर x प्लस 1/x √8 है तो x क्यूब प्लस 1/x3 कितना आएगा? 5 √8 है ना, t माइनस 3 √3। √8 का मतलब 2 √2 यानी कि 10 √2 की 14 में गुणा होगी 140 √2 आंसर है, 140 √2। और ये सवाल का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, 140 √2। समझ में आया? माइनस वाले में बस ये प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लस है तो कुछ भी नहीं, क्यूब करके स्क्वायर करना होगा। आगे चलिए जरा जी, ये वाला बताइए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछने लगूं यदि x प्लस 1/x जो है वो अंडर रूट 6 है, 6 √6 है, तो आप मुझे बताइए x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा? करो। जल्दी से। हर कोई ये जानता है कि अगर x प्लस 1/x √6 है तो x की पावर 6 माइनस 1 में, अगर बीच में माइनस है तो x की पावर 6 माइनस 1 √6 नहीं, यहां पे √15 करो, थोड़ा बढ़िया सवाल बनाऊंगा। √15 करो, √15 नहीं, रहने दो, √6 ही सवाल ही तो करवाना है मुझे, √6 कर लो। अगर x प्लस 1/x √6 तो x की पावर 6 माइनस 1x की पावर 6 कैसे आएगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x3 की गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई एक्स क्यूब माइनस 1/x3 में। ये होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है ना? मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। माइनस है तो पावर
3 की पावर 3 में गुणा करनी होगी प्लस की माइनस में। भाई अगर x प्लस 1/x रूट 6 तो x क्यूब प्लस 1/x क्या आएगा, k क्यूब माइनस 3k, 3 रूट 6 हो जाएगा, 6 रूट 6 माइनस, और ये x क्यूब माइनस 1/x क्या आएगा, हर कोई जानता है अगर x प्लस 1/x रूट 6 तो x माइनस 1/x रूट k स्क्वायर माइनस 4 होगा, रूट k स्क्वायर माइनस 4 यानी कि रूट 2। अगर x माइनस 1/x रूट 2 है तो x क्यूब माइनस 1/x होगा भाई k क्यूब प्लस 3k, 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 5 रूट 2, 5 रूट 2। आप बोलोगे जी सर तो 5 तिया 15 रूट 12 आ जाएगा मेरे प्यारे, 12 का मतलब होता है 4 तिया 12, 4 का रूट 2 आ जाएगा तो 30 रूट 3, 30 रूट 3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 30 रूट 3। मुझे लगता है कि सारे बालक अब इसको आसानी से समझ पाए हैं और सब बच्चे इसको अब सॉल्व कर भी लेंगे। ठीक है बाबूजी, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप मेरे प्यारे भाई, पावर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। पावर 7 पे भाई मैंने आपको पावर 5 सिखा दिया, पावर 6 सिखा दिया, पावर 1 2 3 4 5 6, इनमें कैसा भी सवाल दिया हो, प्लस हो माइनस हो बीच में कुछ भी हो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आती है पावर 7 की बात। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यदि x प्लस 1/x आपके सामने, x प्लस 1/x आपके सामने रूट 10 दे रखा है, रूट 10, तो आपसे x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 पूछा जाएगा, तो कैसे करेंगे दोस्तों, जल्दी से जवाब दो फटाफट। क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? तो इतनी तो आपको बात समझनी है कि पावर अगर आपको 7 निकालना है तो कोई ऐसा तो है नहीं स्क्वायर क्यूब से आ जाएगा। पावर 7 कैसे इजीली निकलेगा भाई, x प्लस 1/x से मैं पावर 4 भी इजीली निकाल सकता हूं, पावर 3 भी निकाल सकता हूं। अगर पावर 4 की पावर 3 में नहीं, हिमांशु देखे 2 रास्ते होते हैं। बच्चा कह रहा है सर 4 की 3 में गुणा करो तो 7 आएगा, और 5 की 2 में गुणा करो तो पावर में 7 आएगा। लेकिन 5 निकालना अपने आप में टफ टास्क है। इजी क्या निकलता है, इजी निकलती है पावर 4 और पावर 3। तो मेरे प्यारे भाई फॉर द इजी कैलकुलेशन आप पावर 4 की पावर 3 में गुणा कर दीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 की एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब में गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों, इसकी इस पे गुणा कर दीजिए सीधी सीधी मेरे दोस्तों। जैसे ही गुणा होगी अभी x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 आएगा। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा x की पावर 4 की 1/x क्यूब में x, और ये प्लस 1/x, x प्लस 1/x एक्स्ट्रा आ रहा है जो आपको घटाना होगा, x प्लस 1/x। जब x की पावर 4 की इसमें गुणा होगी तो x आएगा, वो हटाने के लिए माइनस x। जब इसकी इसमें गुणा होगी तो 1/x आएगा, उसको हटाने के लिए माइनस 1/x। तो माइनस ये होगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर अगर x प्लस 1/x रूट 10 है तो इसका स्क्वायर करूंगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 8, फिर से स्क्वायर करूंगा k स्क्वायर माइनस 2 62, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 तो 62 आ जाएगा 62 इंटू x प्लस 1/x अगर रूट 10 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी k क्यूब माइनस 3k है भी, 10 रूट 10 माइनस 3 रूट 10 7 रूट 10 है भी, और माइनस x प्लस 1/x रूट 10 रख दूंगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 420 माइनस 420 और 42 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 462। 7 की जब इसमें गुणा होगी 420 होगा, और 14 में गुणा होगी तो 434 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 434 में से एक घटेगा तो 433 रूट 10 आएगा जी उत्तर इस सवाल का, 433 रूट 10। बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाइयों, 433 रूट 10 ही सवाल का करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। अगर आपको पावर 7 पूछा गया तो ये कर पाएंगे आसानी से। हाँ जी, ये बताइए जी अगला सवाल, अगर यदि x प्लस 1/x3 है तो x की पावर 7 प्लस 1 x की पावर 7 क्या होगा? तो पावर 4 निकालो, पावर 3 निकालो। पावर 4 क्या आएगा भाई? इसका स्क्वायर करूंगा 7, फिर से इसका स्क्वायर करूंगा 47, तो पावर 4 आएगा 47। मेरे प्यारे भाई एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब क्या आएगा? के क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस 1 में एक्स कर लेता हूं 5। और मेरे प्यारे भाई आपसे एक्स की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 पूछिए, कैसे करेंगे? जवाब दो। एक्स प्लस 1 बाई एक्स आपको 5 दिया है और आपसे एग्जामिनर ने एक्स की पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 7 पूछ लिया, करके बताइए। अरे चल रही है ना वीडियो विश्राम। अब प्यारे दोस्त आप कहोगे सर बीच में माइनस आ रहा है। अगर बीच में माइनस आ रहा है, पावर 7 निकालना तो होगी तो पावर 4 की पावर 3 से गुणा, लेकिन कोई एक वैल्यू नेगेटिव लेनी होगी। भाई मेरे दोस्तों एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4, ये बहुत आसान है। चाहे नेगेटिव दिया हो चाहे पॉजिटिव दिया हो, 2 बार स्क्वायर करो ये आ जाएगा। तो भैया इसकी गुणा हम इस बारी एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब में करेंगे। इसकी गुणा हम इस बार एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब में करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब के साथ गुणा करेंगे। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, जिससे कि बीच में माइनस का साइन आए। तो दोस्तों एक्स्ट्रा आप देखो यहां एक्स की पावर 7 आ रहा है, माइनस 1 बटे एक्स की पावर 7 आ रहा है। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स की पावर 4 की जब माइनस में गुणा होगी माइनस 1 एक्स क्यूब के साथ, तो माइनस एक्स आएगा। वो हटाने के लिए मेरे दोस्तों प्लस एक्स करना होगा, प्लस एक्स। 1/x की पावर 4 की जब एक्स क्यूब में गुणा होगी तो दोस्तों 1/x आएगा, 1/x 1/x प्लस का 1/x। वो हटाने के लिए आपको माइनस के 1/x करना होगा, माइनस 1/x। आप बोलोगे जी सर तो ये बनेगा। ध्यान रखिएगा इसमें गलती मत करिएगा मेरे प्यारे भाई, ये बनेगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर अगर x प्लस 1/x 5 है तो मेरे प्यारे भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? स्क्वायर करेंगे 23, फिर से स्क्वायर करूंगा 527, तो ये तो 527 हो गया। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना आएगा? जवाब दो। अगर x प्लस 1/x रूट 5 है तो x माइनस 1/x आएगा बाबूजी रूट 21, रूट के स्क्वायर माइनस 4, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आएगा k क्यूब प्लस 3k। 21 रूट 21 प्लस 3 रूट 21 24 रूट 21। और मेरे प्यारे भाई आपको इसमें रूट 21 ऐड करना होगा, रूट 21 आपको ऐड करना होगा। 527 की जब 24 में गुणा होगी तो 12,000 प्लस 480, 12,000 प्लस 24 की 24 में गुणा 576, और 24 की 3 में गुणा फिर 72, और फिर ये 1, तो 6 2 8 1 9 7 7 14 का 4 हासिल 1, 12649 रूट 21 आ जाएगा। 12649 रूट 21 कैसे गुणा करी मैंने इतनी जल्दी? पहले 24 की मैंने 500 में गुणा करी 12,000, फिर 24 की 24 में गुणा करी 576 हो गया, 24 की 3 में गुणा करी 72 आया, ये आ गई भाई ये गुणा। फिर एक रूट 21 भी जोड़ना है, मैंने एक और जोड़ दिया, तो 12649 रूट 21 आ गया। ये इस सवाल का आंसर होगा। केवल मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं। सही है बाबूजी? बोलो यस और नो करके। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया है तो ये वाला सवाल भी अब इस पे करके बता दीजिए। ये मैं हटा रहा हूं यहां से, ये वाला करो। यदि x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 रूट 7 है
तो x की पावर 35 माइनस 1 अपॉन x की पावर 35 का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर पावर 5 से पावर 35 में जाना है, 7 गुनी पावर है, तो आपको ये 5 और 35 तो दिखना ही नहीं चाहिए। आपको तो सवाल ये दिखना चाहिए कि x माइनस 1/x है और आपको 35 में जाना है मेरे दोस्तों, 5 से 35 में जाना है मेरे दोस्तों 7 गुना, x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x की पावर 7, पावर 1 से पावर 7 में जाना है। तो फंडा सामने लिखा हुआ है, अगर x माइनस 1/x रूट 7 है, यहां माइनस दिया है, इसका स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा 9, फिर से स्क्वायर करूंगा x की पावर 4 प्लस 1x की पावर 4 आएगा 79, गलती मत करिएगा 79 आएगा मेरे प्यारे भाई, 79 इंटू, अगर x माइनस 1/x रूट 7 है तो x क्यू माइनस 1/x क्यू क्या आएगा, k क्यू प्लस 3k t प्लस 3 रूट t, यानी कि 10 रूट 7 प्लस x माइनस 1/x, x माइनस 1/x रूट 7 ये ऐड होगा, तो 790 रूट 7 में रूट 7 ऐड होगा, तो 791 रूट 7 इसका आंसर आने वाला है, ए ऑप्शन 791 रूट 7। ठीक है गोविंद बेटा, आपने गलती कर दी है, हाँ जी, और बताइए। अब यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 हो गया, कर लोगे ना? ठीक, चलिए ये बताइए जल्दी से। अब इसलिए मैं कंसेप्ट नहीं मिटा रहा, जो कि आपको सामने दिखता रहेगा। सवाल नंबर 13, ये बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट करिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यदि x प्लस 1/x 4 है तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 क्या होगा? अगर x प्लस 1/x 4 है तो इसका स्क्वायर करूंगा 14, फिर से स्क्वायर करूंगा 194, 14 स्क्वायर माइनस 2, ये तो 194 आ गया, 194 इंटू, माइनस निकालना है ना आपको, पावर 4 की पावर 3 में गुणा होती है नेगेटिव साइन के साथ। x प्लस 1/x 4 है तो x माइनस 1/x आएगा मेरे प्यारे भाई, √k स्क्वायर माइनस 4 रूट 12, x क्यू माइनस 1/x क्यूब आएगा 15 रूट 12, 15 रूट 12। क्लियर है मेरे दोस्तों? और प्लस आता है, बस यहां पे ध्यान रखिएगा, x माइनस 1/x ये कितना आएगा, रूट 12। 194 की जब 15 में गुणा होगी ना, तो 15 गुणा 200 3000, 3000 से 15 छिक्का 90 कम आएगा, 2910 में एक जोड़ूंगा, 2911 रूट 12 आएगा। बोलिए 2911 रूट 12, 12 का मतलब 4 3 12 होता है, 2 आएगा तो 58 22 रूट 3 हो जाएगा, इसका डबल। 12 का मतलब 2 रूट 3 होता है ना, 2 से गुणा करूंगा तो 5822 रूट 3 आ जाएगा, 5822 रूट 3। राहुल, लेकिन बी और डी ऑप्शन की तो सेम है। बहुत ही आसान सवाल, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल। बाय।